आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि हाल फिलहाल जो है नेशनल हाईवे 152D शुरू किया गया है, जो नारनौल से अंबाला के लिए जो ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ख़ास तौर पर बात यह है कि ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे नारनौल से अंबाला NH 152D पर 14 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं और आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। जब एंट्री करेंगे तो आपकी पर्ची कटेगी और उसके पश्चात आप जब एग्जिट करेंगे तो जहां तक आपने दूरी तय की वहां तक का टोल काट लिया जाएगा। खास तौर पर बात यह है कि 14 एंट्री एग्जिट जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उनमें विशेष एक पॉइंट जो एंट्री एग्जिट का है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर नारनौल और बुचावास वाली जगह पर दो ही ऐसी जगह हैं जिस जगह पर एंट्री एग्जिट है, लेकिन सच्चाई ये है कि हाल फिलहाल लोगों की डिमांड को देखते हुए महेंद्रगढ़ से अटेली मार्ग के ऊपर भाड़खी गांव के नज़दीक नहर के पास ये एक नया जो तीसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, टोल गेट बनाया जा रहा है। इससे फ़ायदा होने वाला है यहाँ के जो दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं, महेंद्रगढ़ और अटेली विधानसभा क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है ये बीच में पड़ती है, पूरे ज़िले का अपने आप में सेंटर हो सकता है। ये इस तरह का अंडरपास आपने देखा होगा, आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये भाड़खी के पास अंडरपास है। उस अंडरपास के बगल में ही आप देख रहे होंगे कि जो ज़मीन जो है समतल की गई है। ये ज़मीन जो समतल की गई है, इस ज़मीन को टोल गेट के लिए तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ ना चढ़ सकें इसलिए यहाँ पर अवरोधक के तौर पे दोनों तरफ खाई खोद दी गई हैं। अभी अगर आप यहाँ से चढ़ना चाहेंगे तो चढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि काम जारी है, लेकिन आने वाले समय में आप यहाँ से चढ़ सकते हैं और इस मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी एंट्री यहाँ से भी हो जाएगी। जो भाड़खी के पास जो ये कट है, ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, ख़ास तौर पर बात यह है कि जो महेंद्रगढ़ शहर के इस कॉर्नर पर रहते हैं या फिर अटेली मंडी शहर में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए कट बहुत ही सुटेबल है और साथ में इस तरफ के जितने भी गांव हैं। अटेली के लोगों को अब नारनौल जाने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्हें अंबाला जाना है तो, और ना ही ज़रूरत है वहाँ के नज़दीकी जितने भी गांव हैं, चाहे वो सिलारपुर हो, कलवाड़ी हो, दोंगड़ा अहीर हो या फिर आपका सीमा हो, जितने भी जो गाँव हैं वो सभी के सभी लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। साथ में जितने भी गांव जो इधर हैं जैसे कोथल खुर्द है, नानकवास है, कोथल कलाक है, खातीवास है, डेरोली अहीर है, डेरोली जाट है, नांगलसरोई है या कुक्सी है, नालावास है, पल, बैरास, गडानिया, खेड़की, उन सभी को नारनौल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। दूलोड अहीर, जाटवास, जंजड़ियावास, जोनावास, बेरी, ऊंची बांडोर, नीची बांडोर, ये जितने भी गाँव हैं ये सभी के सभी गाँव जो हैं इस कट का फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्हें पूरा महेंद्रगढ़ क्रॉस करके बुचावास जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एंट्री इजीली यहाँ से वाया चामदेड़ा होते हुए, जासास बांडोर होते हुए, भाड़खी से भी पहले, नहर से भी पहले ये कट है एंट्री एग्जिट का जो तैयार होने जा रहा है। यहाँ पर जो मांग थी उस मांग को पूरा कर दिया गया है सरकार की तरफ से और NHAI यहाँ पर अब टोल गेट का निर्माण कर रही है। जैसे भी आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि काम पर लगी हुई है और यहाँ पर दोनों तरफ से काम जारी है। आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि मिट्टी को समतल कर दिया गया है और यहाँ काम जारी है और कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर टोल गेट बन जाएगा। जैसे ही यहाँ पर टोल गेट बनेगा उसके बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप महेंद्रगढ़ जाना चाहते हैं तो 20 किलोमीटर की दूरी ही है और अगर आप वाया बुचावास अगर आप जाना चाहते हैं रेवाड़ी तो 61 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ से अंबाला तो 251 किलोमीटर की दूरी है। पहले यह दूरी नारनौल से अगर गंगहेड़ी की बात करें जहाँ तक यह हाईवे जाता है तो लगभग 6 घंटे में पूरी की जाती थी, लेकिन अब ये जो दूरी है मात्र 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। ग्रीन फील्ड कॉरिडोर जो ये बनाया गया है, एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है, इसकी बहुत सारी खासियतें हैं जिसके बारे में हमने अलग अलग अन्य खबरों में जिक्र किया है। बहुत सारे इसके नियम जो हैं, रूल रेगुलेशन जो हैं उसके बारे में भी चर्चा की है। फिर भी हम आपको शॉर्टकट में एक बार बता देना चाहते हैं कि ये जो टोल है ये तो कुछ समय पश्चात बनेगा तब ये चालू होगा। अभी आप यहाँ से सफ़र नहीं कर सकते। आपको या तो नारनौल से एंट्री लेनी है या फिर आपको बुचावास से। दूसरा ये कि 6 लेन जो ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर जो है टोटली टोल बेस है। जहाँ से जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक का किराया लगेगा, जहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ से सिर्फ पर्ची मिलेगी। उसके बाद आपका एग्जिट तक का जहाँ तक आपने किलोमीटर तय किया वहाँ तक का आपका किराया
के तौर पे कह सकते हैं, टोल जो है वो टोल लगेगा। उसके बाद एक और बात बता दें कि अगर मान लीजिए बीच में आपको पेट्रोल लेना है या किसी भी कारणवश जैसे खाना खाना है तो आपको एग्जिट लेना है अगले किसी भी स्टॉपेज पर, तो जहाँ तक का आप दूरी तय करेंगे, जहाँ तक की दूरी तय करेंगे वहाँ तक का आपका टोल लगेगा। और जैसे ही आप खाना खा के पेट्रोल डलवा के वापस इस कॉरिडोर पर आएंगे तो फिर से आपकी एंट्री हो जाएगी और फिर जहाँ से जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक रहेगा। मतलब नुकसान कोई नहीं है अगर आप बीच में भी बाहर एग्जिट ले लेते हैं। तो दूरी के हिसाब से, किलोमीटर्स के हिसाब से यहाँ पर टोल लगाया गया है। लगभग 1.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आप मान के चले टोल है, क्योंकि पर्सनल व्हीकल पर 335 जो है वो टोल है नारनौल से अंबाला तक की जो दूरी है उस दूरी पर जो कार है उसके लिए। और बड़ा जो व्हीकल है, मतलब एक चार्ट है जो आपको इजीली टोल गेट पर अवेलेबल मिल जाएगा। 2165 रुपये तक का हैवी लोडेड जो वाहन है उस तक का चार्ज रहेगा। ख़ास तौर पर बात ये है कि यहाँ पर आपको जो सीसीटीवी हैं वो कैमरास लगे हुए मिलेंगे और साथ में यहाँ पर आप बाइक नहीं लेकर आ सकते, आप यहाँ ट्रैक्टर नहीं लेकर आ सकते, धीरे चलने वाले वाहनों को यहाँ पर अनुमति नहीं है। बाकी यहाँ की अगर स्पीड की बात करें तो पर्सनल जो कार है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और जो अन्य कमर्शियल व्हीकल हैं उन सभी के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निर्धारित की गई है। आप हमारे चैनल के ऊपर इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी खबरें देख सकते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।